एक बार की बात है, डेलारिसा नाम के शहर में एक विधवा औरत हेल्गा अपनी बेटी हेलिना के साथ रहती थी। वो लोग बहुत अमीर थे और वहाँ कई पीढ़ियों से रह रहे थे। सभी शहर के लोग उन्हें पसंद करते थे। हेल्गा अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और वो जो मांगती उसे ला कर देती। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो बिगड़ती जा रही है। नहीं, मुझे पिंक वाला चाहिए, ये ब्लू वाला नहीं। ठीक है मेरी बच्ची। कुछ साल बीत गए। हेलिना बड़ी हो चुकी थी। वो खूबसूरत थी और होशियार भी। ओह जेफ, जरा देखो तो मेरी बच्ची को। जेफ स्टर्न खानदान का सबसे पुराना नौकर था। जब हेलिना पैदा भी नहीं हुई थी, वो वहाँ तब से काम कर रहा था। वो ईमानदार और बहुत अच्छा इंसान था। वैसे मैम, वो अब बच्ची नहीं रही। हाँ, अब मुझे उसके लिए कोई अच्छा और समझदार लड़का ढूंढना चाहिए जिसके साथ वो अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारे। हेल्गा ने हेलिना के लिए एक लड़का ढूंढा जिसका नाम था रॉन। जब रॉन और हेलिना मिले, दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे और उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। ये सुनकर हेल्गा बहुत खुश हुई और शादी की तैयारियां शुरू हो गई। एक दिन हेल्गा अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी। कहाँ रख दिया मैंने? मैम, कुक आपको खाने के लिए बुला रहा हो। ये क्या हुआ? ओह जेफ, मैं जो ढूंढ रही हूँ वो कहीं मिल नहीं। ओह लो, मिल गया। हेल्गा ने बड़े ध्यान से एक पर्पल वेलवेट बॉक्स निकाला। उसने उसके ऊपर से धूल हटाकर उसे साफ किया। ये क्या है? ओह, ये तो बहुत सुंदर है। इस हार में पन्ना जड़ा हुआ है और ये मेरी माँ ने मुझे मेरी शादी के वक्त दिया था और अब मैं इसे हेलिना को देना चाहती हूँ। मुझे यकीन है उसे पसंद आएगा। माँ, मुझे मेरा ब्रश नहीं मिल रहा। ओह, कितना भद्दा बक्सा है ये। मैडम हेलेना। ओह अच्छा, तो तुम बोलो तुम्हें किस रंग का चाहिए? मुझे अच्छा होगा अगर ये लाल रंग का होगा। खैर, मैं तो बस ये लेने आई थी। मैम, कोई बात नहीं जेफ, अच्छा हुआ मैंने ये बक्सा बंद किया हुआ था। हम इसे बदल देंगे। तुम ज्वेलर के पास जाओ और दिल की शेप में इसे जड़वा लो और ये बक्सा भी बदलवा लाना। ठीक है। तो अगले दिन जेफ ने वो बक्सा बदलवा के हेल्गा को लाकर दे दिया। बहुत बढ़िया, थैंक यू जेफ। You're welcome। जल्द ही हेलिना की शादी का दिन आ गया और हेल्गा ने अपनी बेटी की तैयार होने में मदद की। ओह मेरी प्यारी बच्ची हेलेना, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। हेल्गा ने अपनी बेटी की शादी पूरे धूमधाम से की। शादी के बाद जब हेलिना अपने पति के साथ जाने लगी तो हेल्गा ने उसे बुलाया। मेरी बच्ची, तुम हमेशा मेरे लिए दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा रहोगी। फिर भी मैं तुम्हें ये तोहफा दे रही हूँ जो मेरी माँ ने मुझे दिया था और अब ये मैं तुम्हें दे रही हूँ मेरी बच्ची। ओह, ये बक्सा, इसलिए ये इतना अहम था। थैंक यू माँ, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। हेलिना और रॉन अपने घर जाने के लिए निकल गए। रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। ऐसे मौसम में सफर करना थोड़ा मुश्किल था और उन दोनों को रास्ते में एक होटल में रुकना पड़ा। वो अंदर बैठे तो हेलिना ने खुशी खुशी वो बक्सा खोला। ओह वाह, ये बहुत सुंदर है और माँ ने इस पर मेरा नाम भी लिखवाया हुआ है। हेलिना ने उसे गले से लगाया और वो सोचने लगी कि उसकी माँ उससे कितना प्यार करती है। तभी उसने किसी के रोने की आवाज सुनी। उसके पीछे दो लड़कियां बैठी थीं। क्यों रो रही हो? आज तुम्हारी टॉम से शादी है, तुम उसे प्यार नहीं करती? क्या बेवकूफ लड़की है ये, अपनी शादी के दिन पर रो रही है। करती हूँ पर उसकी नौकरी चली गई है और मेरे पास भी पैसे नहीं है। इस तरह हम अपनी जिंदगी कैसे शुरू करें? ये सुनकर हेलिना को एहसास हुआ कि उसने जो चाहा वो उसे हमेशा मिला है और उस लड़की के पास कुछ नहीं है। उसे उसके लिए बहुत बुरा लगा। हेलेना, लगता है बारिश कम हो गई है, हमें अब घर चलना चाहिए। उसने हाँ कहा और जब रॉन अपने कोट लेने गया तो उसने वेटर को बुलाया।
उसने हार का बक्सा उसे देकर कहा कि वो इसे उस लड़की को दे दे। वो निकल ही रहे थे कि हेलिना ने उस लड़की के चेहरे पर खुशी देखी जब उस लड़की को वो बक्सा मिला। हेलिना मुस्कुराई और वो अपने पति के साथ अपने सफर पर निकल गई। हेलिना और रॉन की शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही थी और उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने रखा डेरेक। वो सब अपनी जिंदगी में खुश थे, पर एक दिन 4 साल बाद उनके शहर में भूकंप आया जिससे बहुत सारे घर तबाह हो गए। जल्दी चलो हेलेना, हमें ये शहर छोड़कर जाना होगा। डेरेक मेरी गोद में है, जल्दी चलो। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि हेलिना अपने परिवार से अलग हो गई। डेरेक, रॉन, कहाँ हो तुम? हेलिना के पास कोई रास्ता नहीं बचा और वो उन लोगों के साथ चल दी जो लिसानिया नाम के शहर में जा रहे थे। लिसानिया में भूकंप से बेघर हुए लोगों की भीड़ जमा हो गई थी और वो जितना हो सकता था एक दूसरे की मदद कर रहे थे। एक दिन हेलिना सड़क के किनारे बैठी थी। वो बहुत दुखी थी। तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। क्या हुआ बेटी? बड़ी दुखी लग रही हो। भूख लगी है क्या? यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। डेस्मंड परिवार है जो लोगों को खाना दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। जब हेलिना वहाँ पहुँची, उसने देखा कि वहाँ तो पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद हैं। खड़े खड़े वो ये सोच रही थी कि वो खाना कैसे ले। तभी उसने एक पतले दुबले आदमी को देखा जिसके साथ उसका बच्चा था। इस आदमी को खाने की मुझसे ज्यादा जरूरत होगी। उसने बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके खाना लिया और उस बूढ़े आदमी को दे दिया। धीरे धीरे उसे वहाँ बहुत सारे बीमार और बूढ़े लोग दिखने लगे जो खाने तक नहीं पहुँच पा रहे थे। मुझे भी भूख लगी है, पर मुझसे ज्यादा इन लोगों को जरूरत है। तो कुछ देर बाद उसने अपनी परवाह ना करते हुए बूढ़े और बीमार लोगों को खाना बांटना शुरू कर दिया। खाना खत्म हो गया है और चाहिए तो अब कल आना। ये सुनकर हेलिना का दिल टूट गया। बहुत अच्छे साथियों, और तुम भी। मैंने तुम्हें यहाँ पहले नहीं देखा। मिस्टर डेस्मंड ने तुम्हें अभी अभी नौकरी पर रखा है क्या? नहीं, नौकरी तो नहीं है। मैं तो यहाँ बाकी गरीब लोगों की तरह खाना लेने आई थी, पर मैंने देखा कि यहाँ बहुत से बूढ़े लोग हैं, इसलिए उनकी मदद करने लग गई। तुमने अपने बारे में बिना सोचे दूसरों की मदद की। मिस्टर डेस्मंड ये सुनकर बहुत खुश होंगे। वो यहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और वो तुम्हारे जैसे किसी को ढूंढ रहे हैं अपने 5 साल के बेटे का ख्याल रखने के लिए। क्या तुम काम करना चाहोगी? ओह हाँ, जरूर करना चाहूँगी। उसने हेलिना को मिस्टर डेस्मंड से मिलवाया और उसने उन्हें बताया कि कैसे हेलिना ने सबकी मदद की और उन्होंने तुरंत उसे काम पर रख लिया। तुम जैसे काम करना चाहो तुम्हें यहाँ पूरी आजादी मिलेगी, लेकिन तुम इस घर के उस कमरे में नहीं जा सकती जो एकदम कोने में बाईं तरफ है। इस बात को याद रखना। वो मेरी पत्नी का कमरा है। काफी दिन से उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। उसे बिल्कुल परेशान मत करना। अगर तुम उसके आसपास दिखी तो उसी वक्त तुम्हें इस नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जी सर, मैं समझ गई। हेलिना को बच्चे के साथ समय बिताना अच्छा लगता। हाँ, पर वो थोड़ा बिगड़ा हुआ था और जिद्दी भी, जैसे कि बचपन में हेलिना थी। एक दिन बच्चा बगीचे में खेल रहा था तो बॉल खिड़की से होते हुए कमरे के अंदर चली गई। मुझे मेरी बॉल चाहिए, ला कर दो। पर वो तुम्हारी माँ का कमरा है, मैं वहाँ नहीं जा सकती। उसने उसकी बात नहीं मानी और बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उसे रोता देख हेलिना मजबूर हो गई और उसे जाना पड़ा। वो कमरे के अंदर गई और बॉल ढूंढने के लिए आसपास देखने लगी। तभी उसे वहाँ वो पन्ना जड़ा हुआ हार दिखा। उसे करीब से देखा तो वो चौंक गई। ये क्या? ये तो बिल्कुल वैसा ही हार है जैसा मेरी माँ ने मुझे दिया था। उसने पेंडेंट देखा तो वो वही हार था जो उसकी माँ ने उसे दिया था। उसे अपनी माँ की बीती बातें याद आने लगी जो उस हार से जुड़ी हुई थी और वो रोने लगी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो? एलिना ने पीछे मुड़कर देखा कि मिसेस डेस्मंड उसके पीछे खड़ी हैं और वो भी गुस्से में। मुझे माफ कर दीजिए, आपके बेटे की बॉल यहाँ आ गई थी, मैं बस वही लेने आई थी। पर तुम रो क्यों रही थी?
हेलिना ने उसे हार के पीछे की पूरी कहानी सुनाई कि वो हार उसकी माँ ने उसे शादी के तोहफे में दिया था और फिर उसने होटल में वो हार एक लड़की को दिया जो बहुत दुखी थी। मिसेस डेसमंड उससे एक के बाद एक सवाल पूछती गई और हेलिना के पास सारे सवालों के जवाब थे। तो वो तुम हो। तुम्हारी वजह से आज मैं खुश हूँ। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। इस हार ने हमारी मदद की जब हम गरीब थे। इस हार को गिरवी रख के हमने पैसे उधार लिए और फिर कर्जा चुकाकर इसे वापस ले आए। हेलिना को सुनकर यकीन ही नहीं हुआ, पर जब उसने ध्यान से देखा तो उसने उस लड़की को पहचान लिया और वो बहुत खुश हुई। हाँ, एक और बात, हम तुम्हारे परिवार को ढूंढेंगे और उनके मिलने पर हमारी आधी जायदाद तुम्हारी होगी, क्योंकि अगर तुम न होती तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। ओह, थैंक यू। उसी वक्त पुलिस को भेजा गया हेलिना के परिवार को ढूंढने के लिए। उन्हें वो डेलेरिसा के पास ही कुछ दूरी पर मिले और वो उन्हें वापस ले आए। दोनों परिवार साथ रहने लगे और वक्त के साथ साथ उनमें गहरी दोस्ती हो गई। हेलिना हमेशा उस हार की कहानी शहर के बाकी बच्चों को सुनाती और उन्हें सिखाती कि हमारे पास जो है हमें वो बांटना चाहिए, और सबसे जरूरी ये कि अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो किसी न किसी तरह उसका फल आपको भी जरूर मिलता है।